अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तानी ओवरसीज भाइयों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और कई दफा मुतअद्दिद बार सैकड़ों लोगों को ऑफलोड कर दिया गया और वो भी ऐसी वजह जिसके बारे में ना किसी को मालूम था, ना कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ, ना कोई बात हुई, लेकिन जब जहाज में बैठे तो ऑफलोड कर दिया गया। तमाम कागजात, वीजा, अखराजात, रिक्वायरमेंट पूरी होने के बावजूद भी जहाज से ऑफलोड कर दिया गया। अच्छा, ये किन लोगों के साथ हो रहा है और कौन लोग इसकी जद में आ रहे हैं, ये भी हम इस वीडियो में आगे बताएंगे तफसील में। ये वो पाकिस्तानी हैं जिनके मुतालिक हर हुकूमत ये कहती है कि ये हमारे सर का ताज हैं, ये रीढ़ की हड्डी है हमारे पाकिस्तान की मईशत के लिए, और आज इसी रीढ़ की हड्डी को पूरा जोर लगा के तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप सोचेंगे कि यार ये कैसे बोल रहा है, 100-200 बंदों का जो है ना ऑफलोड हो जाना ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये अगर आपके साथ हो ना खुदा ना खास्ता, तो आपको पता चले ये FIA खुद 150-200 बंदों का ऐलान कर रही है और मुतासरीन की तादाद शायद इससे भी ज्यादा होगी। वो लोग जो जहाज में बैठ गए, वर्क वीजा इनके पास है, टिकट इनके पास है, इनको FIA ने ऑफलोड कर दिया। कहने लगे कि तुम्हारे पास एफिडेविट नहीं है, इकरारनामा नहीं है, जिस इकरारनामे के ऊपर तुम ये लिखोगे कि मैं बैरून मुल्क जाकर इल्लीगली यूरोप जाने की कोशिश नहीं करूंगा और इस एफिडेविट को किसी 18 या 19वें स्केल के ऑफिसर से आपने अटेस्टेड भी करवा के जमा करवाना है, फिर उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं, वरना नहीं। यानी वीजा ले लिया, प्रोटेक्ट करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, कोई ऐलान भी नहीं हुआ, कोई भी बात नहीं हुई। अब कह रहे हैं कि जी एफिडेविट होना लाजमी है। यानी एफिडेविट से क्या होगा? लाखों का नुकसान होता है, लोगों का ज़हनी अज़ियत अलग से होती है, पता नहीं कितने कर्ज लेके बेचारे जा रहे होते हैं, कईयों के प्लान होते हैं, आगे भी लोगों को नुकसान इतना हो जाता है, इसका जिम्मेदार कौन है फिर? अब ये जो इकदाम उठाया गया है ये जो यूरोप में गैर कानूनी लोग जाते हैं उनके लिए ये इकदाम उठाया गया है। इनको रोकने के लिए डंकी के रास्ते को काबू पाना चाहिए। जो डायरेक्ट एयरपोर्ट से जा रहा है, जिसके पास कागजात पूरे हैं, ये कैसे इलीगल हो सकता है? उसके पास सब कुछ मुकम्मल है। तो अगर इसकी रिक्वायरमेंट है तो जो ऐलान कर रही हैं, तो ये जो एफिडेविट है ये जमा करवाएं कि फिर हम जाने देंगे, तो इसका कम से कम कोई नोटिफिकेशन तो जारी करवाएं। जब एयरपोर्ट पर आया, जहाज में बैठा, फिर बताया कि ये एफिडेविट नहीं है, ये तो बात ना हुई ना। अच्छा, इसकी जद में जो आ रही है वो ये नहीं कि जो छुट्टी पर आए थे वो जब वापस जा रहे हैं तो उनसे एफिडेविट मांगा रहा है, नहीं। ये उन लोगों के ऊपर लाजमी करार दिया गया है जो लोग नए वीजे के ऊपर जा रहे हैं, तो उनको अपने साथ एफिडेविट रखना लाजमी है। जो छुट्टी के ऊपर आए हैं, जो 1-2 साल बाद लगा के आएंगे और फिर दोबारा जा रहे हैं छुट्टी काट के, तो उनके लिए ये लाजमी नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन सब कुछ रख लें। और भाई, हम कोई दुश्मन से रियासत के बंदे थोड़ी ना, हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है, ये हमारे में इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी इससे मुतासिर हो सकता हूं, क्योंकि और दूसरी बात यह है कि मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूं, जिन लोगों से जुड़ा हूं, जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं, मैं उनके दर्द से बोल रहा हूं। मुझे अंदाजा है कि एक बंदा जब वर्क वीजे के ऊपर जा रहा होता है दुबई, सऊदी अरब, तो अक्सर हालात ये होते हैं कि बहन भाइयों से पैसे पकड़ के बालियां बेचकर टिकट करवाते हैं कि जाते ही तनख्वाह लगेगी, महीने 2 महीने में कर्जे उतार देंगे। तो ऐसे बंदों को जब ऑफलोड किया जाएगा, उन लोगों को जब मकरूज कर दिया जाएगा, वो दोबारा क्या पता उनके पास टिकट के पैसे होते भी हैं कि नहीं होते। तो मेरे तमाम उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो सऊदी अरब या दुबई के लिए सफर करने जा रहे हैं, सफर करना चाहते हैं या जाने का इरादा रखते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एफिडेविट बनवाकर किसी भी 18वें या 19वें स्केल के ऑफिसर से उसको अटेस्टेड जरूर करवा लें, खासकर वो लोग जो नए इकामे, नए वीजे के ऊपर सफर कर रहे हैं। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम परदेशियों को और सफर करने वालों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।